साल 1960। 20 साल के शरद पवार ने कॉलेज से निकलते ही कांग्रेस पार्टी ज्वाइन कर ली। उसी दौरान कांग्रेस के नेता केशवराव जेदे का निधन हुआ और महाराष्ट्र की बारामती लोकसभा सीट खाली हो गई। उपचुनाव में पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी ऑफ इंडिया यानी PWP ने शरद के बड़े भाई बसंत राव पवार को टिकट दिया, जबकि कांग्रेस ने गुलाब राव जेदे को उम्मीदवार बनाया। शरद अपनी किताब ऑन माई टर्म्स में लिखते हैं कि मेरा भाई कांग्रेस के खिलाफ उम्मीदवार था। हर कोई सोच रहा था कि मैं क्या करूंगा। बड़ी मुश्किल स्थिति थी। भाई बसंत राव ने मेरी परेशानी समझ ली। उन्होंने मुझे बुलाया और कहा कि तुम कांग्रेस की विचारधारा के लिए समर्पित हो, मेरे खिलाफ प्रचार करने में संकोच मत करो। इसके बाद शरद ने कांग्रेस के प्रचार में जान लगा दी और कांग्रेस उम्मीदवार गुलाब राव जेदे की जीत हुई और इस तरह अपने भाई को हराकर शरद के सफल राजनीतिक करियर की शुरुआत हुई। नमस्कार, मैं शिवम परिवार राज सीरीज के 7वें एपिसोड में कहानी शरद परिवार फैमिली की। 12 दिसंबर 1940 को महाराष्ट्र के बारामती में शरद का जन्म हुआ। वो 11 भाई बहन थे। शरद की मां और उनके पिता दोनों ही राजनीति में सक्रिय थे। शरद पवार अपने जन्म के 3 दिन बाद ही एक राजनीतिक बैठक में पहुंच चुके थे। दरअसल 15 दिसंबर 1940 को उनकी मां शारदा की पुणे लोकल बोर्ड में एक जरूरी मीटिंग थी। शरद इतने छोटे थे कि उन्हें घर पर अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए मां उन्हें मीटिंग में ले गई। पुणे के ब्राह्मण महाराष्ट्र कॉलेज से बैचलर की पढ़ाई करने के समय से शरद राजनीति में एक्टिव हो गए थे। शरद पवार अपनी किताब ऑन माई टर्म्स में लिखते हैं कि कॉलेज में मेरे बारे में कहा जाता था कि मैं एक एवरेज स्टूडेंट लेकिन एक एक्टिव पॉलिटिशियन हूँ। 1960 से राजनीतिक करियर शुरुआत करने के बाद 1967 में बारामती विधानसभा सीट से महज 27 साल की उम्र में शरद पहली बार विधायक बने। पिछले 5 दशकों में शरद 14 बार चुनाव जीत चुके हैं। बेहद चालाक पॉलिटिशियन माने जाते हैं। इससे उनके पहली बार मुख्यमंत्री बनने के किस्से से समझा जा सकता है। साल 1978 में कांग्रेस पार्टी 2 हिस्सों में बढ़ चुकी थी, लेकिन जनता पार्टी को रोकने के लिए महाराष्ट्र में दोनों ने मिलकर सरकार बनाई। नई सरकार में कांग्रेस रेड्डी गुट के बसंत दादा पाटिल मुख्यमंत्री बने। इस सरकार में शरद पवार पहली बार उद्योग मंत्री बने। 4 महीने ही हुए थे कि 12 जुलाई 1978 को शरद पवार ने मंत्री पद से ये कहते हुए इस्तीफा दिया कि इमरजेंसी के बाद इंदिरा गांधी की पार्टी के समर्थन से सरकार चलाना सही नहीं लग रहा है। सीनियर जर्नलिस्ट मिनहाज मर्चेंट ने अपने आर्टिकल में दावा किया कि मुख्यमंत्री बनने की महत्वाकांक्षा ने शरद पवार को गठबंधन सरकार तोड़ने के लिए उकसाया था। शरद ने कांग्रेस के 40 विधायकों को तोड़कर जनता पार्टी, पीजेंट्स एंड वर्कर्स पार्टी, रिपब्लिकन पार्टी ऑफ इंडिया और CPM की मदद से अपनी सरकार बनाई। 288 सीटों वाली विधानसभा में शरद के साथ 180 विधायक थे और इस तरह महज 38 साल की उम्र में शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री बने। 1978 तक इतनी कम उम्र में देश का कोई भी नेता मुख्यमंत्री नहीं बन पाया था। 1980 के दशक के अंत तक शरद ने सहकारी संस्थाओं पर अपना नियंत्रण हासिल करके अपने राजनीतिक साम्राज्य का विस्तार किया। शरद के जीवन का एक हिस्सा ऐसा भी है जब उन्होंने खुद का ही पेशाब पीना शुरू कर दिया था। अपनी किताब ऑन माई टर्म्स में शरद पवार लिखते हैं कि 1977 में PM मोरारजी देसाई महाराष्ट्र के दौरे पर आए। एयरपोर्ट पर मैं भी उनके साथ था। उसी समय मेरे सीने में कुछ दर्द हुआ तो मैंने अपना हाथ सीने पर रख दिया। मोरारजी ने कहा, तुम शिवाम्बू थेरेपी करो, इससे सही हो जाओगे। शिवाम्बू थेरेपी में लोग अपना ही पेशाब पीते हैं। उसके बाद अगली मुलाकात में मैंने मोरारजी को बताया कि शिवाम्बू थेरेपी से मुझे फायदा हुआ है। 1986 में शरद पवार कांग्रेस में शामिल हुए। 26 जून 1988 से लेकर 25 जून 1991 के बीच वो महाराष्ट्र के 2 बार मुख्यमंत्री बने। 1991 में राजीव गांधी की हत्या के बाद प्रधानमंत्री पद के लिए भी उनका नाम उछला। महाराष्ट्र से लेकर दिल्ली तक चर्चा थी कि शरद पवार PM पद के लिए सुटेबल बॉय हैं, लेकिन सोनिया गांधी के समर्थन वाले PV नरसिम्हा राव ने बाजी मार ली। हालांकि शरद को इस सरकार में रक्षा मंत्री बनाया गया। 1998 में सोनिया गांधी के कांग्रेस अध्यक्ष बनने से शरद पवार खुश नहीं थे। सोनिया
सोनिया गांधी को विदेशी मूल का बताकर उनके प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार बनने का विरोध किया। 20 मई 1999 को CWC ने शरद पवार, सनमा और तारिक अनवर को 6 साल के लिए पार्टी से बाहर किया, जिसके बाद तीनों नेताओं ने मिलकर 1999 में राष्ट्रीयवादी कांग्रेस पार्टी यानी एनसीपी का गठन किया। साल 2004 में शरद को मुंह का कैंसर हुआ। इलाज के दौरान उन्हें लंबे समय तक अस्पताल और डॉक्टरों के बीच रहना पड़ा था, लेकिन वो अस्पताल में ही एनसीपी के बड़े नेताओं की बैठक बुला लेते थे। परिणाम ये हुआ कि महाराष्ट्र से एनसीपी की टिकट से 9 लोग सांसद बने और शरद पवार केंद्रीय कृषि मंत्री। शरद की एनसीपी को करीब 5 साल हो गए थे। उनके भतीजे अजीत पवार पार्टी में शरद पवार के बाद नंबर 2 के नेता की हैसियत रखते थे। 2004 विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने कांग्रेस से 2 सीटें ज्यादा जीती थी। इसके बावजूद शरद पवार ने सीएम पद कांग्रेस को दे दिया था। अजीत ने कहा कि शरद ने उन्हें सीएम बनने से रोकने के लिए फैसला किया। 2009 में दोबारा ऐसी स्थिति बनी जब अजीत महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम बनना चाहते थे, लेकिन शरद पवार ने छगन भुजबल को डिप्टी सीएम बनाया। फिर 2019 में अजीत ने चाचा शरद पवार को पार्टी छोड़ने की धमकी दी। 30 नवंबर 2019 की सुबह खबर आई कि शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने 12 विधायकों के साथ बीजेपी को समर्थन दे दिया है। देवेंद्र फडणवीस ने मुख्यमंत्री और अजीत पवार ने डिप्टी सीएम की शपथ ली। इस घटना के बाद शरद पवार ने कहा, ये कोई नई बात नहीं है, मैंने कई मौकों पर ये सब देखा है। शरद के इस बयान से साफ था कि पहले भी उन्होंने ऐसी बगावत देखी है और इसे रोकना उनके लिए मुश्किल नहीं है। शरद पवार ने अपनी आत्मकथा लोक माझे संगत में इस घटना का जिक्र किया है। उन्होंने लिखा है कि 2019 में जब अजीत पवार बागी हुए तो उनके साथ बागी हुए पार्टी के ज्यादातर विधायक उनके संपर्क में थे। अजीत को वापस लाने की जिम्मेदारी मेरी पत्नी प्रतिभा पवार ने खुद अपने कंधों पर ले रखी थी। अजीत और प्रतिभा के बीच काफी अच्छे रिश्ते थे। प्रतिभा इससे पहले राजनीतिक मामलों में नहीं पड़ी थी, लेकिन इस बार उन्होंने मोर्चा संभाला। अजीत पार्टी में वापस लौटे और अपनी गलती के लिए माफी मांगी। इस तरह शरद पवार ने 12 विधायकों के साथ बगावत करने वाले अपने भतीजे की बाजी को पलट दिया, जिस घटना से साफ हो गया कि एनसीपी मतलब पवार परिवार और पवार परिवार मतलब एनसीपी ही है। 2 मई 2023 को शरद पवार ने मुंबई के वाईबी चौहान सेंटर में कहा था, सार्वजनिक जीवन में लंबा समय बिताने के बाद अब मुझे थोड़ा ठहरने की जरूरत है। शरद पवार की इतना कहते ही एनसीपी के प्रदेश अध्यक्ष जयंत पाटिल, जितेंद्र अवहाद जैसे सीनियर नेता भावुक हो गए। वाईबी चौहान सेंटर में नेता और कार्यकर्ता धरने पर बैठ गए। अजीत पवार मंच पर आए और उन्होंने कहा कि शरद पवार अपने फैसले पर फिर से विचार करेंगे। फिर करीब 1 महीने बाद 10 जून को शरद पवार ने बेटी सुप्रिया सुले को पार्टी का नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया। उनके अलावा प्रफुल्ल पटेल को भी नया कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। शरद के इस फैसले से अजीत काफी नाराज हुए। ठीक 2 महीने बाद 2 जुलाई 2023 को अजीत ने 8 विधायकों के साथ एनसीपी से बगावत की। शिंदे सरकार में डिप्टी सीएम बनने वाले अजीत पवार ने एनसीपी पर अपना दावा ठोक दिया। 29 साल पहले बनी एनसीपी टूट के कगार पर पहुंच गई थी। अजीत पवार ने 40 से ज्यादा विधायकों के समर्थन का दावा किया और चुनाव आयोग ने 6 फरवरी 2024 को कहा कि अजीत पवार गुट ही असली एनसीपी है। चुनाव आयोग ने शरद पवार के गुट को एनसीपी शरद चंद्र पवार नाम दिया, जिसका चुनाव चिन्ह तुतारी है, और इस तरह चाचा भतीजे के बीच दरार ने एनसीपी को 2 हिस्सों में बांट दिया है। परिवार और सीरीज के अगले एपिसोड में एक और पॉलिटिकल फैमिली की कहानी जानेंगे। नमस्कार।